हेलो दोस्तों, आज मैं गई थी फिर से नर्सरी। और नर्सरी में मैंने ये प्यारे से क्यूट से बोनसाई प्लांट देखे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक भी पहुंचाती हूँ। बोनसाई पौधा, जैसे कि आप जानते हैं, ये जापानी कला है। ये पौधों को काट छाँट करके छोटा सा सुंदर सा रूप देना, यही बोनसाई कहलाता है। ये बोनसाई पौधे जो होते हैं, इनको घर में लगाने से वातावरण घर का शांत रहता है, सुंदरता बढ़ती है और घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से प्लांट। इनको देख के दिल को बहुत खुशी मिलती है। बोनसाई पौधे से घर इतना सुंदर लगता है, एक बार आप लगा के देखें कितना सुंदर घर लगता है। इसे बनाने के लिए, पौधा बनाने के लिए कई तरह के पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि देवदार, चीड़, पीपल, फाइकस और भी बहुत सारे पौधे हैं। उनसे पौधे को नियमित रूप से पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए और इनकी छटाई करना, इनमें प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसमें सीधे तने वाले पेड़ लिए जाते हैं जो बहुत पतले होते हैं और इनके चारों ओर की शाखाएँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। 2 तने वाले पेड़ मिट्टी की सतह से ही प्रति वृक्ष के 2 तने बढ़ने को छोड़ दिए जाते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा, इनके मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी को नॉर्मल खाद की ज़रूरत होती है, जैसे कि गोबर की खाद है ना, और ज़्यादा कुछ खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अधिकांश बोनसाई पेड़ों को पूरे बढ़ते मौसम के द्वारा निश्चित किया जाता है, शुरुआती बसंत से लेकर मध्य पतझड़ तक। इसकी ऊपर की टहनियों की प्रूनिंग कर दी जाती है ताकि ये पेड़ ज़्यादा ना बढ़े ना। उर्वरक कब कब डालना चाहिए, मतलब खाद इसमें कब तक डालनी चाहिए, है ना। तो खाद डालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें बोन मील डालना चाहिए, है ना, और NPK खाद डालनी चाहिए ताकि ताकत मिलती रहे इन पौधों को, है ना। इनकी जो है प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, बीच बीच में प्रूनिंग कर देना चाहिए इन पौधों को। प्रूनिंग करने से ये पौधे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं ना, वहीं के वहीं रुके रहते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक का इनका खाद डालने का मौसम बहुत अच्छा होता है और उसी टाइम इनकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर ठंड पड़ने लगती है तो कटाई छटाई करना बेकार हो जाता है ना। तो खाद कब डालनी चाहिए, लास्ट अक्टूबर से नवंबर तक, इससे ज़्यादा इसके बाद में फिर जब ठंडी आ जाती है तो इनमें ज़्यादा खाद वाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद ये कैसा बनता है, एक विशालकाय पेड़ जो देखने में छोटा लगता है बट एक बड़े पेड़ का रूप होता है। तो आप लोग भी इस छोटी सी बोनसाई की दुनिया को देखें और खुश हो जाएं इस बौने से पेड़ को देख के। ये छोटे से गमले में भी हो जाता है, देखो इतने छोटे छोटे क्यूट से गमले में हो रहा है, कितना छोटा सा क्यूट सा गमला है, देखो आप कितना प्यारा इसका जड़ हो रहा है। जापान में बहुत सारे बोनसाई पेड़ होते हैं और ये कला भी हमको वहीं से मिली है, जापान से ही। और इसको लगाने से सुंदर सुंदर, मतलब बोनसाई शॉप के साथ अपने घर या ऑफिस में प्राकृतिक सुंदरता और सकारात्मक ऊर्जा का स्पर्श लाते हैं। घर के अंदर के लिए सबसे अच्छे बोनसाई पेड़ों का हमारा चयन न केवल आपके स्थान की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। अपने लिए सही बोनसाई पेड़ खोजने के लिए आज ही हमको मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे कि हम इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट प्लांट कहाँ से लेके आते हैं, और बोनसाई लगाना भी बताएंगे। आप मैसेज कीजिएगा हमको, क्योंकि बोनसाई पेड़ के देख के दिल में एक शांति सी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, बोनसाई की प्रूनिंग ठीक टाइम पे कर देनी चाहिए, इनको सावधानी से पानी देना चाहिए, और इनका जो आकार, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है इनका आकार। हमको कैसा आकार देना है इसको, मतलब इनका रूप कैसा होना चाहिए,
ये हमारे दिमाग में पहले से ही होना चाहिए कि हम जिस पेड़ को बोनसाई बना रहे हैं उसको हम किस तरह का आकार देंगे, तभी हम एक अच्छा सा बोनसाई पेड़ बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसका रूप अगर बिगड़ जाता है तो फिर ये सुंदर नहीं लगता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखें बोनसाई पेड़ कैसा लगता है ना। बोनसाई पेड़ बहुत ही अमेजिंग है। लोग कहते हैं कि बोनसाई पौधा घर में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि बोनसाई पौधा लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर की हवा शुद्ध होती है, घर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ये नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर कर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है बोनसाई प्लांट। तो मेरा ये मानना है कि बोनसाई प्लांट घर में लगाने से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। हम सबको बोनसाई प्लांट लगाना चाहिए ताकि घर में सुंदरता भी बनी रहे और घर का वातावरण भी शुद्ध रहे। तो पता नहीं, लकी बैम्बू, पाम, जेट और स्नेक प्लांट, साथ ही तुलसी और ऑर्किड का भी बोनसाई आपको कराई। बोनसाई की दुनिया की सैर कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा, और इसी के साथ हम अगले वीडियो में एक नए पेड़